27 अगस्त से भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका आने वाला है। अमेरिका ने फैसला किया है कि भारत से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 50% टैरिफ यानी कि इंपोर्ट टैक्स लगेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये आधा ट्रेड एम्बार्गो है। भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन अब लगभग बंद हो जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों, असर इसका कितना बड़ा होने वाला है और मोदी सरकार यानी कि जो भारतीय सरकार है वो इस झटके से कैसे निपटेगी। चलिए आपको पूरी पिक्चर यहाँ पर समझा देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। भाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है और वजह बताई है भारत के टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। भारत रूस से भारी मात्रा में तेल और हथियार खरीदता है जिससे मॉस्को को सहारा मिलता है। पहले 25% एडिशनल ड्यूटी की बात थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया गया है। मतलब 27 अगस्त से जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर भारी टैक्स लगेगा और उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। अब इसका असर समझ लेते हैं कि असर क्या होने वाला है। तो देखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ग्राहक है। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 90 अरब डॉलर का माल बेचा था। 50% टैक्स के बाद भारतीय सामान की कीमतें वहां पर इतनी बढ़ जाएंगी कि कोई खरीदेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, यानी कि जो कपड़ा उद्योग है उसको, सी फूड है उसको, ज्वेलरी को भी नुकसान होने वाला है। पहले ही एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं और ग्राहक बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से माल ले रहे हैं। इससे क्या होगा, जो लाखों नौकरियां हैं ना, उन पर भी खतरा मंडराएगा। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यह झटका हमारी जीडीपी ग्रोथ को 0.7 से 1% तक गिरा सकता है। मतलब इस साल ग्रोथ 6% से नीचे जा सकता है, जो कोरोना के बाद सबसे कम होगी। लेकिन यहाँ पर एक राहत की भी खबर है। खबर यह है कि जो फार्मा यानी कि जो दवाइयाँ हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जैसे कि आईफोन्स जो इंडिया में बनते हैं, इन पर अभी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगने वाला है। भारतीय सरकार दबाव में है लेकिन पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि दबाव चाहे जितना हो, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार ने कुछ कदम उठाने भी शुरू किए हैं। 2.8 अरब डॉलर का पैकेज एक्सपोर्ट्स के लिए दिया गया है। घरेलू बाजार को मजबूत करने के लिए टैक्स कटौती पर विचार किया जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका को हमारी रिफाइंड ऑयल पसंद नहीं है तो ना खरीदे। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका और यूरोप खुद हमसे तेल खरीदते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री 7 साल बाद अब चीन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही रूस के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। तो भाई सवाल तो ये भी है ना कि क्या भारत और अमेरिका समझौते पर पहुंचेगा। तो देखिए, फिलहाल तो हालत बहुत खराब है, सख्त है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी कृषि और डेयरी सेक्टर खोले, लेकिन मोदी सरकार किसानों को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती है, इसलिए बातचीत रुकी हुई है और हालात नो विन जैसे दिख रहे हैं। तो भाई नतीजा यहाँ पर साफ है कि शॉर्ट टर्म में भारत के एक्सपोर्टर्स और मजदूरों को बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और ये झटका भी निकाला जा सकता है। तो क्या आप मेरी बात से ताल्लुक रखते हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं? जो भी विचार आपके मन में हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।